और सुकमा से बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या की। पुलिस की मुखबिरी करने के आरोप में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। नक्सलियों की पामेड़ एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। नक्सलियों ने प्रशासन को इसका जिम्मेदार बताया। 2 ग्रामीणों की हत्या का यह पूरा मामला, जिसमें प्रशासन को इसका जिम्मेदार बता रहे। दरअसल मुखबिरी करने का शक जाहिर करते हुए नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और पामेड़ एरिया कमेटी ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। नक्सलियों ने प्रशासन को मौत का जिम्मेदार बताया है और सुकमा में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उन्हें शक था कि पुलिस से नक्सलियों की मुखबिरी करते हैं और इसी के चलते 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और बिलासपुर में हिस्ट्री शीटर की गुंडागर्दी। हिस्ट्री शीटर ऋषभ पनिकर और उसके साथियों ने एक युवक की पिटाई कर दी। दरअसल प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर शख्स की जमकर पिटाई की गई और प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगी गई थी। मना करने पर जमकर पिटाई की। विवाद का वीडियो भी सामने आया। दरअसल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सरकंडा थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बिलासपुर में बेखौफ बदमाशों का एक मामला। और भोपाल में निजी अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई। आयुष्मान कार्ड के नाम पर हुए घोटाले में बड़ी कार्रवाई। 76 अस्पतालों पर 36 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। 373 मरीजों से कार्ड के बाद भी पैसे वसूलने की शिकायत। अस्पतालों को 1 करोड़ 86 लाख रुपए लौटाने पड़े। अस्पतालों पर गलत तरीके से बिल क्लेम करने का आरोप लगा है। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, ये अस्पतालों की गड़बड़ी का आखिर क्या है मामला? देखिए, बिल्कुल आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक के जो गरीब लोग हैं उनके मुफ्त इलाज के लिए सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और इसी बात का फायदा जो है वो निजी अस्पतालों ने उठाया। कई ऐसे गरीब लोग थे जो इलाज कराने पहुंचे और उनकी कम पैसों में इलाज किया गया, लेकिन बाहर की जो जांचें थी उन्हें भी अपने बिल में इंक्लूड करके अस्पतालों ने सरकार से अतिरिक्त राशि वसूल कर ली, यानी गलत तरीके से बिल जो है वो क्लेम किए गए। इतना ही नहीं, कई लोग ऐसे भी थे जिनके पास आयुष्मान कार्ड था लेकिन उन्हें उस आयुष्मान कार्ड के जरिए उनको भर्ती नहीं कराया गया और उनके नाम पर पैसे सरकार से वसूले गए और उल्टा उन लोगों से भी पैसे वसूले गए, यानी दोहरे जो पैसे हैं वो इन अस्पताल संचालकों के द्वारा वसूले गए। इस तरह की तमाम शिकायतें जो है मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान कार्ड डिपार्टमेंट को लगातार मिल रही थी। उसके बाद इन पूरे मामलों की जांच की गई तो पता चला कि 76 अस्पतालों पर अब 36 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है अधिरोपित किया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो 300 से अधिक ऐसे मरीज थे जिन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पास आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी उनसे पैसा लिया गया। जब सरकार ने उन मरीजों की जांच कराई तो पता चला कि उस आयुष्मान कार्ड के पैसे जो है वो सरकार से भी क्लेम किए गए हैं। तो अब उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग ने उन अस्पतालों को निर्देशित किया था, जिसके बाद 1 करोड़ 86 लाख के लगभग की राशि जो है वो मरीजों को लौटाई गई है। तो ये बताता है किस तरीके से मध्य प्रदेश में निजी नर्सिंग होम जो है वो आयुष्मान कार्ड के नाम पर लगातार गड़बड़ियां कर रहे हैं और ऐसे में अब सख्ती देखने को मिली है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में इन गड़बड़ियों को रोका जा सकता है। हालांकि तमाम जो सवाल है वो बड़े अस्पतालों को लेकर खड़े होते रहते हैं कि छोटे छोटे से इलाज के लिए बड़ी राशि जो है वो क्लेम कर देते हैं और लोग इस वजह से कुछ नहीं बोलते कि उनकी जेब से कुछ नहीं जा रहा होता है, जो कुछ है आयुष्मान कार्ड के जरिए जा रहा होता है। तो ऐसे में कुछ जो जागरूक मरीज होते हैं वो इस तरह की शिकायतें करते हैं और उसके बाद अब निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसा गया है। डबल मुनाफा भी तो चाहिए अस्पतालों को, मरीजों से भी पैसे लेंगे फिर आयुष्मान कार्ड से भी पैसे लेंगे, तो डबल मुनाफा चाहिए अस्पताल चलाना लंबे समय तक। बहरहाल अब सरकार की नजर है, देखिए कितने दिन चलते हैं ऐसे अस्पताल। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और श्योपुर में दिव्यांग पर
बेटे की बेरहमी का मामला। बुजुर्ग को पीटते हुए पटवारी बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल दिव्यांग बुजुर्ग की पिटाई से आसपास के लोग भी परेशान हैं। दरअसल बार बार समझाने के बाद भी बेटा नहीं मान रहा है। लोगों ने पिटाई का वीडियो वायरल कर दिया। कोतवाली के सालपुरा इलाके का ये पूरा मामला। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। दीपक, आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्यों इसके साथ इस तरह की प्रताड़ना की जा रही है? के द्वारा अपने पिता को बड़ी ही बेरहमी से पीटा जाता है। वजह यही है कि पिता है मानसिक रूप से दिव्यांग है और शायद हो सकता है कि जो पुत्र है उनको बुरा लगता हो, बाहर निकलने से रोका जाता है। जब भी कोई बात होती है लगातार उसको मारा पीटा जाता है। इसके वीडियो भी लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं और उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि लगातार इसको बेरहमी से पीटा जाता है, जिससे कॉलोनी का माहौल भी खराब होता है और लोगों को यह देखने में नहीं आता। वो देखते हैं तो उन्हें खुद को तकलीफ होती है कि किस तरह से बेरहमी से पीटा जाता है। शासकीय कर्मचारी है, पढ़ा लिखा पटवारी है, इसके बावजूद इस तरह की हरकत करती है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में कड़ा एक्शन होना चाहिए, इस तरह की मांग कॉलोनी वासियों के द्वारा की जा रही है। और फिलहाल आरोपी पटवारी दूसरे मामले में निलंबित है, लेकिन इस पर पिता जो मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, पिता को पीटा जा रहा है, उसके खिलाफ कड़ी एक्शन पुलिस के द्वारा की जानी चाहिए। इस तरह की मांग लगातार उठ रही है। जी निश्चित रूप से, और इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाती है ये भी देखने का विषय होगा। और पेंड्रा में पेड़ से टकराई कार। मनेन्द्रगढ़ जा रही कार पेड़ से टकरा गई। एयरबैग खुलने की वजह से ड्राइवर की जान बच गई। मरवाही के दानी कुंडी के पास यह दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना में ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। दरअसल एयरबैग खुल जाने की वजह से जो ये हादसा है, इस हादसे में ड्राइवर की जान बच गई। और इंदौर से बड़ी खबर, कंटेनर में आग लगने का मामला। मेट्रो के काम में लगे हुए कंटेनर में आग लगी और मेट्रो कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। दरअसल खाना बनाने के दौरान ये आग लगी थी। गांधीनगर के टीसीएस चौराहे की ये घटना है। और बुरहानपुर में एक महिला को कार के अंदर प्रसव के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल अस्पताल के पास सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था और सड़क निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचने के लिए रास्ते को व्यवस्था करना ठीक नहीं समझा, उसका कोई विकल्प नहीं बनाया और रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब उनकी इस नासमझी या यूं कहें कि लापरवाही का खामियाजा एक महिला और उसके परिजनों को भुगतना पड़ा। हालांकि बताया जा रहा है कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला का कार में ही प्रसव कराना पड़ा। उसके बाद उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर नवजात बच्चे के साथ अस्पताल लाया गया। फिलहाल महिला और नवजात दोनों सुरक्षित हैं। और बात ग्वालियर की, जहां कार वर्कशॉप के डेंटिंग एरिया में भीषण आग लग गई। दरअसल घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर किसी तरह से काबू पाया। गरियाबंद में राजिम कुंभ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। देर रात मंत्री बृजमोहन अग्रवाल राजिम कुंभ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने राजिम कुंभ कल्प मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मुख्य मंच सहित पूरे मेला स्थल का देर रात तक निरीक्षण किया और इस दौरान कलेक्टर और एसपी सहित सभी विभाग के अधिकारी वहां मौजूद रहे। राजिम कुंभ कल्प का आगाज हो जाएगा और अभी देखिए कि संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल खुद मेला स्थल में पहुंचकर रात को निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, तमाम तैयारियों की वो जानकारी हासिल कर रहे हैं और किसी भी कोई कमी ना रह जाए, इसलिए तमाम अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि मेला में समुचित व्यवस्था करें। तैयारी चल रही है क्योंकि मेले का उद्घाटन 24 तारीख को होगा और मुख्य रूप से 3 तारीख को संत समागम शुरू होगा। तो 3 तारीख तक जो संत समागम में बड़ी संख्या में साधु संत महात्मा महामंडलेश्वर आते हैं और उस समय पूरे छत्तीसगढ़ से और देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो 3 तारीख तक
अभी 24 तारीख तक जो प्रारंभिक तैयारियां वो हो जाएंगी और 3 तारीख तक सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। तो देखिए 3 तारीख तक तमाम तैयारी पूरी हो जाएगी। और देखिए कि जिस तरह राजिम कुंभ को स्वरूप दिया जा रहा है, राम उत्सव के तर्ज पर मुख्य मंच को बनाया गया है, तो ये काफी भव्य होगा आयोजन। और इसको लेकर जो है आज ये तैयारी का निरीक्षण किया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है और तमाम तैयारी पूर्ण करने के कड़े निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो 24 फरवरी को राजिम कुंभ कल्प का आगाज हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए राजिम गरियाबंद से शेख इमरान। और राम मंदिर की तर्ज पर बना राजिम कुंभ का मुख्य मंच और कुंभ कल्प के मुख्य मंच को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। 24 फरवरी को इस मंच से कुंभ कल्प मेले का शुभारंभ होगा। 15 दिन तक ये मंच लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहेगा। रामबन जिले में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर भूस्खलन से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 4 दिन से बंद था और अब मौसम जब कुछ ठीक हुआ है, कुछ बदला है, तो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन खोल दिया गया है, जिसके बाद करीब 6000 लोग कश्मीर के लिए रवाना किए गए। बता दें कि पहाड़ियों से लगातार पत्थर गिरने की वजह से रास्ता बंद था, जिसके बाद पर्यटक यहां फंसे हुए थे। अब रास्ता खुलने के बाद एक बार फिर रामबन की ओर पर्यटक पहुंचने लगे हैं। और अब बात दुनिया के सबसे बड़े लीग की बात हम करेंगे, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की, जिसका 21 मैचेस का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दरअसल इस बार आम चुनाव के चलते इस सीजन का पूरा शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। दूसरे फेज का शेड्यूल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जारी होगा। इस सीजन का पहला मुकाबला 22 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। चेपॉक स्टेडियम में यह पहला मैच खेला जाएगा। तो वहीं पहले फेज में 22 मार्च से 7 अप्रैल तक शेड्यूल जारी हुआ है। और खबरें आगे भी जा रही हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं।